अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली एल्गोरिथम डिजाइनिंग टेक्निक्स। हम जो भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी एल्गोरिथम बनाते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कुछ उनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और उसको सॉल्व करते हैं। तो उन जो है वो जो हम एल्गोरिथम बनाते हैं उन एल्गोरिथम को भी बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो आज हम उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कह सकते हैं कि कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, अपना कोई भी एक एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स है। इसके अंदर हमारे पास चार किस्म की टेक्निक्स हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर दी गई हैं। तो पहली है डिवाइड एंड कंकर रूल, दूसरा ग्रीडी एल्गोरिथम, तीसरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग और चौथा है हमारे पास बैक ट्रैकिंग, ठीक है। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा डिवाइड एंड कंकर रूल, जिसके ऊपर हमने डिस्कस करना है कि डिवाइड एंड कंकर रूल होता क्या है। नाम से जाहिर है कि डिवाइड मतलब तकसीम करना, एंड कंकर रूल और देन उसको मतलब सॉल्व कर देना। तो हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं कि डिवाइड एंड कंकर रूल होता क्या है। इसका फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है डिवाइड एंड कंकर रूल, इट इज अ पावरफुल एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स, इट डिवाइड अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉल एंड मोर मैनेजेबल पार्ट। मतलब ये क्या करता है, ये बड़ी एक पावरफुल टेक्निक है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये बहुत पुरानी एक टेक्निक है, जिस तरह अंग्रेजों ने मुसलमानों के ऊपर अप्लाई की थी कि मतलब इनको डिवाइड करके अलग-अलग करके और जो है उन्होंने अपना मफाद उठा लिया था। तो ये भी उसी नाम से ही उन्होंने बेसिकली एक डिवाइड एंड कंकर रूल जो है एक बनाया है। मतलब क्या है, ये एक बड़ा पावरफुल जो है एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक है। मतलब कोई भी एल्गोरिथम बनाने के लिए, कोई भी हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए जो एल्गोरिथम बनाते हैं, उस एल्गोरिथम को बनाने के लिए बड़ी पावरफुल टेक्निक है। इसके अंदर करते क्या है हम, इट डिवाइड अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर। ये बड़ी प्रॉब्लम को क्या कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। एंड मोर मैनेजेबल पार्ट, और उनको मतलब हम आसानी से, लाजमी सी बात है, एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम जो है छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर देंगे तो उसको मैनेज करना बड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। सेकंड में वो कहता है ईच स्मॉलर पार्ट इज सॉल्व इंडिपेंडेंटली। मतलब जो हमने उसके पार्ट बनाए, छोटे छोटे पार्ट बनाए, उन पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, मतलब बड़ी आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और देन उन्हें मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, देन प्रॉब्लम विल सॉल्व। मतलब लाजमी सी बात है, फर्स्ट पार्ट पॉइंट में उसने कहा कि हमने क्या करना है कि हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड करने के बाद हर पार्ट को क्या करना है, अलग अलग हमने मतलब सॉल्व करना है। अब उस सॉल्व करने के बाद हमारे पास जब हम छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे तो लाजमी सी बात है हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास एक एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट, उसको हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हुए हम समझेंगे कि डिवाइड एंड कंकर रूल होता है क्या। लाजमी सी बात है, मर्ज सॉर्ट एक हमारा एक मेथड है। हमने कोई फर्ज किया कि हमारे पास एक सीरीज है, सीरीज के अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर को हमने क्या करना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब एक तरतीब के साथ, छोटे से लेके मतलब स्टार्ट में छोटा और उसके बाद उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब एक तरतीब के साथ हमने क्या कर देना है, उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए एक तो हमने इस एग्जांपल को समझेंगे, दूसरा हमने लास्ट टॉपिक में एक पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी, हमने कहा था कि कम्प्लेक्सिटीज के बारे में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी निकालने की कोशिश करेंगे कि हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक पूरी सीरीज थी, फर्ज किया कि मेरे पास 7, 14, 3 और 12, बड़ी सीरीज भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि यहाँ पे 4 नंबर है, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, फिर उसको उसी हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल 4 नंबर है, तो हमने क्या किया, इनको अलग-अलग, ये 2 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वही चीज आ गई कि हमने यहाँ पे लफ्ज पढ़ा था एक डिवाइड, मतलब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में। तो हमने क्या कर दिया, इसके 2 पार्ट्स बना लिए, इसको सेंटर से एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। तो हमने क्या कर दिया, एक हमारे पास 7, 14 ये अलहदा हो गया डिवाइड, और ये 3 और 12 ये एक अलहदा पार्ट बन गया। मतलब वही काम कर दिया हमने, उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। अब तकसीम करने के बाद हमने क्या किया, मजीद उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 7 को लहदा, 14 को लहदा, 3 को लहदा और 12 को लहदा, ठीक है। अब जब अलहदा कर लिया, अलहदा करने के बाद ये था हमारा यहाँ तक हो गया, इसको डिवाइड कर दिया, मतलब छोटे छोटे पार्ट में
मतलब डिवाइड करने के बाद अब जो है हमने इसको सॉल्व भी तो करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो लाजमी सी बात है पहले हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो लाजमी ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये बिल्कुल मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, 14 को 3 के साथ, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये क्या होगा आपस में रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास 7, 3, 14 और ये हमारे पास 12। अब क्या करेंगे, हमने पहले इसको चेक करना है कि हमारे पास जो है 3 इधर आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसके साथ कंपेयर करेंगे कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो लाजमी सी बात है 3 छोटा है, तो हम 3 को पहले लिख लेंगे, 7 को बाद में। अब इनको भी आपस में कंपेयर करेंगे, तो 12 छोटा है 14 बड़ा है, तो लाजमी सी बात है हम क्या कर देंगे 12 और 14 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो है टोटल क्या हुआ है, 3, 7, 12, 14। हमारा एक जो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम थी हमारा, उसका हमने सोल्यूशन क्या निकाल दिया, उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यहां तक हमारा जो था ये स्टेप, ये यहां तक, ये बेसिकली हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ये वाला जो स्टेप है यहां से लेके यहां तक, इसके अंदर हमने क्या किया, कंकर रूल अप्लाई किया। ठीक है, ये हमारा था यहां तक, ये हमने डिवाइड किया, और ये क्या है, कंकर रूल अप्लाई किया। अच्छा, हमने ना एक हमने कहा था कि हमने एक लॉग एन एक इक्वेशन पढ़ी थी टाइम कम्प्लेक्सिटी को मालूम करने के लिए। तो उसके अंदर हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि जब भी हमारा फर्ज किया कि हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स जितने भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो है टाइम के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो हमने उसके अंदर कहा था कि हमारे पास लॉग एन होता है, लॉग एन, ठीक है, ये इक्वेशन होती है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं अपनी कम्प्लेक्सिटीज को, मतलब हमारा उसके अंदर ये था कि अगर हम नंबर ऑफ स्टेप्स जितने मर्जी बढ़ाते जाए, फर्ज किया कि हमारे पास इधर 4 नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, अगर इससे ज्यादा हो जाते, 5 हो जाते, 6 हो जाते, 7 हो जाते, 8 हो जाते, तो हमारा क्या है, लॉग एन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमने कहा था कि हम स्टेप्स जितने मर्जी बढ़ाते जाएंगे लेकिन टाइम पे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि हमने जो है उसको क्या कर देंगे, अलग अलग पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा टाइम पे कोई असरअंदाज नहीं होगा। तो ये क्या था, हमारा बेसिकली लॉग एन था, हमने कहा कि इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद ये जो हमने कंकर रूल लगाया, इसको हमने नंबर ऑफ स्टेप्स में, मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, इसको आपस में कंपेयर किया। तो ये क्या थे, हमारे कुछ स्टेप्स थे, इसको हम एन लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ये क्या है, एन। अगर हम इनको मिला के लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, एन लॉग ऑफ एन, इसको बिग थीटा, ये हम इसको एक इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं कि हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमने जो भी अपनी मर्ज सॉर्ट को सॉल्व किया इसको डिवाइड एंड कंकर रूल के साथ, तो हमारी क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या निकली, बिग ओ एन लॉग है। ठीक है, ये हमारा था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने डिवाइड एंड कंकर रूल को डिस्कस किया, और उसके जो है उसके अंदर मर्ज सॉर्ट को जरिए हमने उसको समझने की कोशिश की, और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली कि टाइम कम्प्लेक्सिटी हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।